नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेके प्रस्तुत हूँ। अगर पसंद आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम इंसान हैं, हमारे साथ धोखा भी होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। लेकिन उस पे हम कैसे रिएक्ट करते हैं, उसको अपने ऊपर कैसे लेते हैं, है ना? अगर चाहें तो हम उसको सीढ़ी बना लें और आगे बढ़ जाएँ और चढ़ जाएँ अपनी मंज़िल की तरफ, है ना? और चाहें तो दरिया समझ लें, डूब जाएँ और ख़त्म कर ले अपनी ज़िंदगी को, है ना? ये अपने ऊपर होता है, लेकिन उस पर भी भरोसा करना चाहिए और कर्म पे भी भरोसा करना चाहिए। जो हम बोते हैं वो हमारे पास मिलता ही है। तो हम अच्छा ही क्यों ना करें। तो ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो कर्मा में बिलीव करता है और उसके साथ जो हुआ वो भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। चलिए मैं आपको सुनाती हूँ। एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में एक बहुत ही खतरनाक केस आता है, जिसमें उसको मतलब इतनी बुरी कंडीशन हो जाती है उसकी जो कार एक्सीडेंट हुआ रहता है उस इंसान की, बचना बहुत मुश्किल काम रहता है। तो डॉक्टर के पास आते तो बोलते इसका ऐसा इलाज करो कि ये बिल्कुल अच्छा हो जाए, और किसी और टीम को भी बाहर से बुलाना है तो मैं बुलवाऊँगा उसको। मेरा रेफ़रेंस दे दीजिए और बुलवाइए और इसको कैसे भी करके ठीक करिए। तो क्या होता है कि वो उसके ऊपर पूरी तरह से ध्यान देते हैं, तो वो केस लगभग ठीक होने लग जाता है। उस इंसान की स्थिति ठीक होने लग जाती है, 10-15 दिन में उसकी रिकवरी हो जाती है और वो व्हीलचेयर पे आ जाता है, इतना हिम्मत हो जाती है उसकी। तो वो जैसे ठीक होता है, उसका डिस्चार्ज का समय होता है, तो वो बोलता है कि मुझे बिल पे करना है, आप बिल ला दीजिए। तो डॉक्टर ने बोल रखा होता है कि इसका कोई भी बिल, इससे कोई भी पैसे नहीं लेगा, इसका बिल मैं ही पे करूँगा। तो वो बोलते अरे! ये कौन से डॉक्टर हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो वो फ़ोन करके पूछते सर ये जो पेशेंट है आपसे मिलना चाहते हैं। तो बोलते अरे! बिना देर किए उन्हें भेजो। तो वो जब अंदर जाता है पेशेंट, तो डॉक्टर बोलता है आपने मुझे पहचाना? तो बोलता नहीं सर, मैंने आपको नहीं पहचाना। तो कहते आपने नहीं पहचाना लेकिन मैंने आपको पहचान लिया। मैं आपको याद दिलाता हूँ, शायद आपको याद हो जाए। तो बोलते हाँ जी प्लीज़ बताइएगा। तो वो बताते हैं कि एक समय हम एक पहाड़ी इलाके में बहुत बुरी तरह से फंसे हुए थे। वहाँ पर हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी। ना कोई आने जाने वाला, कोई दूर दूर तक नहीं नज़र आ रहा था। मैं अपने परिवार के साथ था वहाँ पर और हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी और इतना बुरा मौसम हो रहा था। तो उतने में बहुत देर हम लोग संघर्ष करते रहे, उतने में आपकी एक बाइक हमको दिखी, हमने रोका तो आप रुके और रुकने के बाद आपने बोला कि लाइए मैं जानता हूँ इस बारे में। तो आपने मेरा कार को थोड़ा बहुत देखा और चलने लायक कर दिया उसको और बोलते यहीं मेरा पास में गैरेज है, आप चलिए मैं आपकी कार ठीक कर देता हूँ। और आप ले गए हमें और अपने अपने गैरेज में ले जाके आपने हमारी कार ठीक करी और हम आपको पैसे देने लगे। तो आपने कहा नहीं नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक रूल बनाया है कि कोई भी मुसीबत में होगा तो मैं उससे पैसे नहीं लूँगा, और आप मुसीबत में थे सर, इसलिए मैंने आपकी मदद की और पैसे लेने का तो सवाल ही नहीं उठता है। आपने तो पैसे नहीं लिए, लेकिन मैंने उसको अप्लाई करके एक रूल बनाया, जो ज़्यादा मुसीबत में हो, जो ज़रूरत में हो, तो उसकी मैं मदद करूँगा और उससे पैसे नहीं लूँगा। तो ये आपने, जब मैंने आपसे पूछा था इसका कारण क्या है, तो आपने मुझे ये बताया था कि भगवान भगवान के पास कोई गड़बड़ी नहीं होती है, वो उसको हिसाब रहता है कि हमने क्या किया, हमें कैसे वापस करना है। देखिए ना आज ही अ, मैंने इतना बड़ा साक्षात्कार देखा भगवान का, कितना बड़ा कि आप आ गए मेरे ही हॉस्पिटल में आए, कितनी बड़ी बात है। तो ये उसका किया धरा है, हम तो नहीं भूलते ये बात कि भाई हमने इस पे एहसान किया, लेकिन ना भूल जाना चाहिए किसी पे करके, क्योंकि कोई किसी पे एहसान नहीं कराता या करता। करने और कराने वाला सिर्फ वही होता है। हमेशा अच्छा करिए और अच्छा ही करते जाइए, क्योंकि कर्म ही एक ऐसी चीज़ है जो लौट कर हमको यहीं इसी धरती पर भोगना ही पड़ेगा। तो अच्छा करिए, हो सके तो किसी की मदद करिए। किसी को इतना बुरा मत बोलिए कि उसका दिल तड़प जाए या दुखी हो जाए। किसी को खुश नहीं रख सकते तो किसी को दुख भी देने का हक हमें नहीं बनता है। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा।